ऐसे क्या देख रहे हो? वो चाचू को कोई काम था ना तुमसे, तो मैंने सोचा मैं भी चलती चलूं चाचू के साथ, क्या पता इसी बहाने तुम मुझसे माफी भी मांग लो। तुम्हारी अम्मा नहीं है घर पे? मम्मी शॉपिंग के लिए गई हुई है। मतलब कोफ्ते नहीं मिलेंगे खाने को? कोफ्ते तैयार है सर खाना। लगवाए। आइए। जी जाहिद भाई, ये दोनों किसी डिफेंस के बंगले के अंदर गए हैं। अबे डिफेंस के बंगले में? अबे वहां पे क्या काम हो सकता है उनका? हाँ ये भी है। घर पर तो आइसक्रीम खाने का कह के गए थे ना, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। अबे और क्या चक्कर हो सकता है बे? हो सकता है कि तानिया का किसी से चक्कर चल रहा हो। अबे अगर चक्कर चल रहा होता तो क्या वो चाचू को साथ लेके जाती? नहीं, चाचू घर पे फारिग बैठे रहते ना, उन्होंने बोला होगा कि मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अबे तुझे पता है ना तू इतनी घटिया बात अपनी बहन के लिए कर रहा है। नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। अबे तेरा मतलब जो भी था, सबूत क्या है तेरे पास कि वो लोग डिफेंस के बंगले में गए? सबूत कहाँ से लाऊं? बस बंगले के बाहर चाचू की स्कूटर ही खड़ी है। अबे तो सबूत इकट्ठा करना, सबूत के तौर पर तस्वीर खींच लेना मोटरसाइकिल की, और हाँ नंबर नजर आना चाहिए इसमें। आप फिक्र ही ना कीजिए, अब देखिए। ये कोफ्ते तुमने बनाए हैं? जी सर। तभी मैं कहूँ फायदा भाभी के हाथ का जायका नहीं है इसमें। मतलब कि जो गूगल पे तारीफ पड़ी थी ना, वो बात नहीं है इन कोफ्तों में। आप मेरी मम्मी का नाम तक जानते हैं? कैसे? वही गूगल। मुझे सच सच बताइए, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? दरअसल मैं जो हूं ना, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूं। मैं बंदे के फ्रंट एंड के साथ साथ उसका बैक एंड भी देख लेता हूं। अरे मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं जो गूगल क्या, गूगल के बाप को भी नहीं पता होंगी। जैसे कि तुम्हारे बाप की छाती पर गहरी चोट का निशान है, और तो और ये तक जानता हूं मैं कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारे बचपन में ही हो गई थी। और पता है किसके साथ हुई थी? उसी के साथ जो तुम्हें सामने देख के बेहोश हो गई थी। ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? और खबरदार जो अपने होने वाले बहनोई से इस तरह पेश आए तो। ये लोग मुझे कोई जादूगर टाइप लग रहे हैं। खाना खत्म कर ले तो बाहर छोड़ा ना। ठीक है। अब मुझे एक्चुअली एक जरूरी काम से जाना है, तो मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। टेक केयर। कहाँ जा रहे हो? माफी नहीं मांगोगे मुझसे? अरे मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि मैं आपसे उलझ बैठा। अब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इमरान। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, बस आपके हाथ के कोफ्ते खाने के लिए आया था मैं। अच्छा, तुम सबने मिलके ना भगा दिया है उसे। हमने नहीं मेरी जान, तुमने भगाया उसे यहाँ से। उस बेचारे की तो हवा को भी खबर नहीं होगी कि तुम मंगेतर हो उसकी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर मुझे ही ढूंढता हुआ आया था। तुम्हें नहीं, वो मुझे ढूंढता हुआ आया था। क्या? तुम्हें क्यों ढूंढेगा वो? क्योंकि यही है वो जिसने मेरी रोल नंबर स्लिप मुझसे चुराई थी, तभी तो झगड़ कर आई हूं मैं उससे। या अल्लाह, ये किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है?
वो मैं जिसको मैं सारे जमाने में ढूंढती रही, वो खुद चल के एक तो मेरे घर आया, वो भी तुम्हारे चक्कर में। तकदीर किसी ना किसी बहाने से उसे घेर कर ले ही आती है, जैसे आपकी जिंदगी में लाना होता है। और ये तुम्हारे दिल की लगन है जो उसे यहाँ तक खींच लाई। चाचू ठीक ही कहते हैं, अगर आपके ख्वाब जिंदा हो तो लेकिन कैसे? ऐसे। अरे कहाँ जा रही हो? चाचू, अगर ख्वाब जिंदा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है ना? तो जो सुंबुल के साथ हुआ, मतलब जिस लड़के को वो कितने अरसे तक यहाँ वहां तलाश करती रही, आखिरकार वो लड़का हमारे ही घर आ खुद ही पहुंचा। आपको लगता है कि ये फलसफा भी उसी से जुड़ा है ना? हाँ, मतलब अगर मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब देखूं और देखती रहूं तो एक ना एक दिन मैं भी डॉक्टर बन ही जाऊंगी, राइट? हाँ भाई हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये सीधा सा। इस बात की कोई लॉजिक है? बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी तुम हैरत में गुम हो। जब नॉर्मल हो जाओगी ना फिर दूंगा लॉजिक, फिर आएगी समझ। और कुछ? अरे अम्मा क्या मुसीबत है ये, मैं नहीं मानता ये बिरादरी की रिवायतों को। बिरादरी की रिवायतों से कट के ना इंसान बिरादरी से कट जाता है। अरे कौन सा बिरादरी ने हमारा खर्चा लगा के रखा हुआ है जो उनके बगैर हम रह नहीं सकते। मैं नहीं मान रहा इस बिरादरीवादी के चक्कर को, मैं उसके बगैर ही ठीक हूँ, उसके बगैर रह लूंगा मैं तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। बिरादरी से कटकर अपनी नस्ल बर्बाद करना चाहता है तू? हाँ, इतना मान ना कर जाहिद अली कि बाद में इस दुनिया में तू अकेला रह जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ बिरादरी को, बोलो बैठे फैसला करें। और एक बात याद रखना अब्बा, फैसला मुझे मेरे हक में चाहिए। उस डॉक्टरनी को जितनी जल्दी हो सके मैं अपने काबू में करना चाहता हूँ, ये बात याद रखना।